जय मां अम्बे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और नवरात्रि का पवित्र पर्व पूरे उल्लास और विधि विधान से मनाया जा रहा है। आज मां महागौरी के स्वरूप की आराधना हो रही है और अष्टमी को व्रतधारी अष्टमी पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही पहुंची हुई है माता के दर्शन करने के लिए। और चूंकि मां महागौरी का जो स्वरूप है उसकी आराधना का आज विशेष दिन है। इस नवरात्रि मां के 9 रूपों की आराधना का सर्वोत्तम अवसर और मां के महागौरी स्वरूप की आराधना अष्टमी पर होती है। और अष्टमी पूजन का कई जगह विधान है जहां अष्टमी पूजन कर नवरात्रि को संपन्न किया जाता है, जबकि कई जगह पर नवमी पूजन का विधान होता है। और ऐसे में आज जो भक्त, जो मां के श्रद्धालु अष्टमी पूजन करते हैं, अष्टमी पूजन के दिन मां की आराधना, हवन यज्ञ आदि करने के बाद छोटी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। माता के 9 स्वरूपों को 9 देवियों के रूप में, 9 कन्याओं के रूप में पूजा जाता है। और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी तिथि है, माँ के महागौरी स्वरूप की आराधना का दिन है। और ऐसे में श्रद्धालु मंदिर भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। माता की भक्ति का ये संयोग। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मैहर वाली माता का श्रृंगार माता महागौरी के रूप में किया जाता है। विंध्याचल के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मैहर मां शारदा देवी के दर्शन के लिए तड़के ही सैकड़ों भक्त मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है और माता के स्वरूप की आराधना के लिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आज महाअष्टमी का पर्व है और नवरात्रि का 8वां दिन है। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काफ़ी संख्या में भक्त वहां पहुंच रहे हैं। नौ दिन के नवरात्रि के इस महापर्व में आज अष्टमी तिथि है और 8वां दिन मां महागौरी की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और ऐसे में जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विंध्य पर्वत पर माता विराजमान हैं और देश भर में 52 शक्तिपीठों में भारी भीड़ माता के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। और आज मां महागौरी की आराधना का दिन है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ माता के मंदिर पहुंच रही है दर्शन करने के लिए। नवदुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना का आज दिन है और लिए चलेंगे आपको उज्जैन और भोपाल भी, जहां पर श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और मां महागौरी की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि आज अष्टमी तिथि भी है तो ज़्यादातर श्रद्धालु अष्टमी पूजन भी करते हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी प्रशांत मुंगेली से, अजय पटवा इस वक्त हमारे साथ उज्जैन से और वासु भोपाल से मौजूद हैं। अजय, पहले आपके पास आते हैं। उज्जैन में क्या तैयारियां हैं, किस तरह का दृश्य है और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? लगता है अजय तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आज श्रद्धालुओं के लिए बेहद उत्साह का दिन है, मां महागौरी की आराधना का दिन है और आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? माता मंदिर यहाँ पर जो है माता की जो है आराधना जो है 9 दिन तक चलती रही और अष्टमी का दिन है। यहाँ पर मां माया माल आया कि जो है कलेक्टर के द्वारा पूजन पाठ किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि अजय, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, मैं फिर आऊँगा आपके पास। अब भोपाल चलते हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, अब नवरात्रि महापर्व का आज अष्टमी तिथि है, मां महागौरी की आराधना हो रही है। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है?
आज अष्टमी तिथि है और नवरात्रि में अष्टमी का अपने आप में कहीं ना कहीं विशेष महत्व है। महागौरी की इस दिन पूजा होती है, जो माँ दुर्गा का महागौरी स्वरूप है, उनकी विशेष पूजन अर्चन की जाती है और माता का जो प्रिय भोग है, हलवा पूड़ी का भोग जो है वो उन्हें चढ़ाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के प्राचीन कर्फ्यू वाली माता मंदिर में और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, नजर आएगा। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माँ भगवती के दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और जो जवारे बोए जाते हैं नवरात्रि के अवसर पर, तो आप देखेंगे कि अब 8 दिन पूरे हो चुके हैं, तो जो जवारे हैं वो भी यहाँ पर अपने भव्य स्वरूप में आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जवारों का एक विशेष महत्व कहीं ना कहीं नवरात्रि के पूजन पर होता है। घट कलश, जवारे और अखंड ज्योत जो है वो जलाई जाती है और आप ये सामने जो खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, आज चूंकि अष्टमी भी है तो माँ भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया है। पूरे मंदिर को फूलों से विशेष तौर पर यहाँ पर सजाया गया है और लगातार जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो माता को चुनरी अर्पित कर रहे हैं, उनको भोग प्रसाद इत्यादि अर्पित करने का जो काम है वो किया जा रहा है। जल अर्पित करने का कहीं ना कहीं एक विशेष महत्व होता है, तो जल भी लोग माँ भवानी को अर्पित कर रहे हैं और ये माना जाता है कि जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है ये माँ भगवती का बहुत सिद्ध दरबार है और यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं। और खासतौर पर जब बड़ा त्योहार होता है और बड़े दिन होते हैं, जैसे नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और आज अष्टमी का भी दिन है, तो आज के दिन का महत्व कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए जो भक्त यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो फोटोज भी यहाँ पर ले रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं और इन सभी जो ये खूबसूरत तस्वीरें हैं इनको हमेशा अपने साथ संजो के रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ भगवती का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहे। तो ये आप देखें कि जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और माँ अष्टमी के दिन माँ भगवती की विशेष तौर पर पूजन किए जाती है और माँ को देखिए श्रद्धालु यहाँ तस्वीरों में देखेंगे कि माँ भगवती को जल अर्पित कर रहे हैं और आरती के लिए भी यहाँ पर जो विशेष तैयारियां हैं वो की गई हैं। महाअष्टमी के दिन यहाँ पर भव्य महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। तो जैसे जैसे बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूजन पाठ का दौर भी चल रहा है, जो पंडित के आचार्य हैं मैं उनसे जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। पंडित जी, आज महाअष्टमी का दिन है, क्या विशेष महत्व होता है, कैसे आज विशेष पूजन कर रहे हैं आप? माँ भगवती की महागौरी के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है। महाअष्टमी का दिन कन्याओं की पूजा, उनको भोजन करना और माँ भगवती को पूरा सुहाग चढ़ाना और सुहागवती स्त्रियाँ, कुंवारी लड़कियाँ सभी अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करती हैं। आज मंदिर में, कर्फ्यू वाली माता मंदिर में क्या विशेष आयोजन होने हैं, महाआरती वगैरह? माँ भगवती की महाआरती तो प्रतिदिन ही हो रही है। आज विशेष में पूरा फलों का श्रृंगार होता है। छठ के दिन स्थापना दिवस जो हुआ था उसमें पूरा सुहाग का श्रृंगार होता है, वो बचता है। आज फलों का श्रृंगार होगा, कल हवन होगा, परसों फिर भंडारा होगा। तो देखिए धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार जो है मनाया जा रहा है और आज माँ भगवती का फलों से, फल फूल से श्रृंगार जो है वो किया जाएगा, जिस तरह से पंडित जी जानकारी दे रहे थे। और आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरह से लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और बड़ा एक जो उत्साह का माहौल है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि नवरात्रि का जो त्योहार होता है वो कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता देता है और ये समय ऋतु परिवर्तन का भी होता है। गुलाबी ठंड की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है और इसके साथ ही जो माहौल है वो पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। बिल्कुल, और वासु इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, चूंकि शरद ऋतु की शुरुआत यहाँ से एक तरह से हल्की ठंड, जो जिसका गुलाबी ठंड का आपने जिक्र किया, वो महसूस होने लगती है। और हालांकि मौसम में कुछ बदलाव होने की वजह से उसका प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ठंड जो है वो महसूस ज़रूर होती है। वासु हैं, प्रशांत हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। और जिस तरह से आज मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यूँ तो साल भर माता के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सभी जाते ही हैं, लेकिन इन दिनों नवरात्रि में विशेष महत्व इसका होता है। आज अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि पर ज़्यादातर जो भक्त हैं वो अष्टमी पूजन करते हैं, जिसमें कन्याओं को भोग लगाया जाता है। माता का जो प्रसाद है हलवा और पूरी का, वो उन्हें पवाया जाता है और ऐसे में अभी जो अष्टमी तिथि को लेकर भक्तों में उत्साह उल्लास है वो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम भोपाल से तस्वीरें कर्फ्यू वाली माता के नाम से प्रसिद्ध माता के मंदिर से हमारे सहयोगी वासु दिखा रहे थे और उज्जैन भी लिए चलेंगे आपको। मुंगेली में भी माता के दर्शन कराएंगे। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है और नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए मंदिर जाने का जो विधान है, इसका जो महत्व है, ये श्रद्धालु में अधिक देखने को मिलता है और
जितने भी माता के भक्त हैं जो माता से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं वो इस नवरात्रि विशेष पूजन भी करते हैं और ऐसे में पूरे विधि विधान से माँ का श्रृंगार करके भोजन कराते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं और उसके बाद वही प्रसाद वितरण किया जाता है। और 9 देवियों को घर में बुलाया जाता है, यानी छोटी कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन कराया जाता है और 9 देवियों के स्वरूप में उनका पूजन होता है, उन्हें भोजन कराते हैं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करते हैं। और माता के नवरात्रि का जो समापन है वो कुछ इस तरह से होता है। लेकिन कई जगह पर नवमी पूजन का भी विधान होता है। नवमी पूजन में हवन यज्ञ आदि करने के बाद माता को प्रसाद चढ़ाकर हलवा पूरी का, चूंकि उन्हें भोग प्रिय है माना जाता, और ऐसे में उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाकर पूजन किया जाता है पूरे विधि विधान से। और जिस तरह अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन होता है, 9 कन्याओं को बुलाकर पूरे विधि विधान से उन्हें भोग लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं और उसके बाद उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं, उसी तरह का नवमी पर भी करने का विधान है। सभी के अपने अपने जो आंचलिक परंपरा है। सुधीर के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं रतलाम से और मिथिलेश भी दुर्ग से मौजूद है। मैं आपके पास आऊँगा। मिथिलेश, अभी रतलाम चलते हैं सुधीर के पास। सुधीर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? और चूंकि आज अष्टमी तिथि है, माँ महागौरी की आराधना श्रद्धालु कर रहे हैं, क्या कुछ हैं विशेष तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, रतलाम का प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर है। यहाँ पे आस्था की त्रिवेणी नजर आती है। मां कालिका के साथ ही मां चामुंडा और मां अन्नपूर्णा यहाँ पे विराजित है और मध्य प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं मां कालिका का आशीर्वाद लेने के लिए। 350 साल से भी अधिक पुराना यह मंदिर है। मां रतलाम स्टेट के समय इस मंदिर की स्थापना हुई थी और जो मां कालिका है उसके दर्शन करने के लिए आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। चूंकि आज अष्टमी का दिन है और मान्यता है कि मां के दरबार में आज गुलाल उड़ाने से सौभाग्य मिलता है, तो रतलाम में आज सुबह से जो तस्वीर थी मां कालिका के दरबार की बेहद खूबसूरत थी। जो साधिकाएं हैं यहाँ पे उन्होंने गरबा किया और गरबे के साथ जो है गुलाल उड़ाकर मां की आराधना की, तो बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिला था मां कालिका के दरबार में। और करीब 4 से 6 बजे तक के 2 घंटे तक के गुलाल उड़ाकर मां की आराधना यहाँ पर की गई है। और आज एक बड़ा हवन होने का भी यहाँ पे जो है रिवाज है। यहाँ पे एक बड़ा हवन होता है जिसमें हजारों की संख्या में आहुतियां दी जाती है। लोग यहाँ पे नारियल चढ़ा के सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, साथ ही साथ यह भी कोशिश करते हैं कि उनकी दुख और पीड़ा दूर हो। इसीलिए हवन के अंदर जो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं वे नारियल भी चढ़ाते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। तो नारियल की जहां तक बात है, नारियल का एक पहाड़ यहाँ पर हवन कुंड के ऊपर खड़ा हो जाता है जो करीब 2 से 3 दिनों तक के यहाँ पर जलता रहता है। तो नारियल चढ़ाने की बड़ी मान्यता है यहाँ पे हवन के अंदर। और आज की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी पहुंचे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता रानी के और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। इसी के साथ सिर्फ 9 कन्याओं को ही नहीं बल्कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो दूसरे लोग होते हैं मांगने वाले बैठते हैं, उन्हें भी यहाँ पर श्रद्धालु घर से लाकर भोजन करवाते हैं। तो वे भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि माँ का आशीर्वाद किसी भी तरह से उन पर बना रहे। सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर बड़ी संख्या में आज भी रतलाम शहर ही नहीं बल्कि आसपास से लोग रतलाम के माँ कालिका माता के दरबार में पहुंचे हैं। बिल्कुल, मां कालिका का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। और अब चलते हैं, हमारे सहयोगी दुर्ग से मिथिलेश इस वक्त मौजूद है। मिथिलेश, आपके आसपास काफी साज सज्जा दिखाई दे रही है, तो दुर्गा पूजन का जो कार्यक्रम है काफी भव्य चल रहा है वहां पर। निश्चित रूप से ट्विन सिटी में शक्ति के भक्ति के पर्व नवरात्र की काफी धूम नजर आ रही है। पूरे आज 8 दिन हो गए। आज अष्टमी का जो है हवन पूजन होगा। देवी मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया गया है माता का और उसके बाद में आज पूरे देवी मंदिरों में विधि विधान के साथ में हवन का कार्यक्रम संपन्न होगा। आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे एक देवी का पंडाल है जहाँ पर देवी के भजन गूंज रहे हैं और इसके साथ में महाभंडारे की भी तैयारियां की जा रही है। हर वर्ष जो है जिस तरह से परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार ये है कि आज हवन होता है और हवन के बाद में जो है महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में जो 9 कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उसके बाद में बाकी लोगों को जो है वो भंडारा जो है वो ग्रहण करवाया जाता है। तो वर्षों पुरानी परंपरा ये चली आ रही है, उसी के तहत में आज ये भी है। यदि मैं भिलाई दुर्ग ट्विन सिटी की बात करूं तो पूरे इस नवरात्र में वैसे भी हर वर्ष जो है नवरात्र की धूम देखी जाती है। इस वर्ष भी काफी धूम देखी जा रही है। देर रात तक लोग जो देवी पंडालों में पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और
माता के दर्शन के साथ में गरबे का भी आनंद उठा रहे हैं। तो देर रात तक ये सिलसिला चला आ रहा है। लोग पूरे विधि विधान के साथ देवी के आराधना कर रहे हैं और कहा जाता है कि माता सभी की मुरादें पूरी करती है। और आज भी ऐसे ही कुछ है कि लोग माता के पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में आराधना कर रहे हैं और माता भी अपने भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाती है। और यही वजह है कि माता की दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये माता की कृपा है कि श्रद्धालु हर साल किसी भी तरीके से वहाँ माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और सुधीर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, वासु लगातार अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सुधीर भी जुड़े हुए हैं, मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं क्योंकि आस्था का ये महापर्व इस वक्त है। आज अष्टमी तिथि है और माँ महागौरी की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम दिन माना जाता है। माँ महागौरी की आराधना करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुँच ही रहे हैं। और जो अष्टमी के पूजन का विधान है, कई श्रद्धालु अष्टमी पूजन करते हैं जबकि कई नवमी पूजन कर माँ के इस स्वरूप का आराधना करने के साथ ही नवमी पूजन करते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं। तो इसके लिए भी क्या विधान है, क्या कुछ आज भक्त इस मान्यता को लेकर चल रहे हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुधीर के पास चलते हैं रतलाम में। सुधीर, आप जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, काफ़ी शांति और काफ़ी एक रमणीय स्थान लग रहा है, क्या इसकी विशेषता है? और यहाँ पर चूंकि अष्टमी को पूजन होता है या नवमी को पूजन होता है, चूंकि अलग अलग विधान सभी जगह, यहाँ पर क्या है विशेषता? देखिए, रतलाम में अष्टमी का पूजन का विधान है। कुछ लोग नवमी पे भी करते हैं, दोनों तिथि मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं, क्योंकि बड़ा हवन होता है। और बड़ी बात यह है, जो रतलाम का जो प्रसिद्ध माँ कालिका माता का मंदिर है, ये पहला ऐसा मंदिर है मध्य प्रदेश का जहां पर सुबह 4 बजे से गरबों के साथ ही माँ की आराधना का जो ये पर्व है वो शुरू होता है। करीब 1000 से ज्यादा जो साधिकाएं होती है वो सुबह मंदिर प्रांगण में पहुंचती है और यहाँ से माँ की आराधना का दौर शुरू होता है। करीब 2 घंटे तक के यहाँ पे गरबों के साथ माँ की भक्ति की जाती है और उसके बाद जो है महाआरती होती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। और जो प्रतिदिन की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, क्योंकि चमत्कारी मंदिर है, जो मांगो पूरा होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब घट स्थापना होती है लोगों के घरों में, तो इसी मंदिर से जोत ले जाने की मान्यता है। यानी आप प्रसिद्ध जो कालिका माता मंदिर है, यहाँ से जोत आपके घर में जाएंगी। लोग 35-35, 40-40 किलोमीटर दूर से यहाँ पे नंगे पैर आते हैं और माँ की जोत लेके अपने घर में जाके जो अखंड दिया है वो यहाँ पे 9 दिनों तक बिल्कुल। और ज्योति के साथ जो लोग मनोकामनाएं होती है, फिर अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं और ऐसी जगह में ऐसे दिव्य धाम से ज्योति ले जाने की भी परंपरा है। गरियाबंद चलेंगे, हमारे सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस वक्त आप किस जगह पर हैं? और आज चूंकि नवरात्रि के अष्टमी तिथि का आज पर्व है और माँ गौरी की आराधना का ये पर्व है, श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गरियाबंद के प्रसिद्ध मंदिर मां मौली माता के मंदिर में मौजूद हूँ, जो एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ अष्टमी को लेकर तैयारी चल रहा है। अष्टमी के दिन ही यहाँ हवन होता है। शारदीय नवरात्रि में अष्टमी महागौरी का अर्थ सफेद रंग वाली माँ दुर्गा की होती है। और यहाँ आपको तस्वीर दिखाना देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आप सुबह से ही लगभग हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे। और देखिए कि अभी अभी यहाँ आरती हुई है और काफी प्राचीन मंदिर है। ये जो मंदिर है इसी तरह घास फूस वाली मंदिर है और यहाँ पर पंडित जी हैं। तो आज जानना चाहेंगे कि महागौरी की आज पूजा होने वाली है, अष्टमी को पूजा होती है, नवमी को भी दिन पूजा होती है, क्या बताएंगे इसके बारे में? अष्टमी को जो है आज महागौरी की पूजा विशेष होती है और इस दिन जो है महागौरी श्वेत वर्ण की होती है और गौर्ण वर्ण के कारण वो माँ पूजी जाती है। जी, तो हवन आज होगा? जी, आज संध्या बेला पे हवन होगा जी। और हवन पूर्णाहुति के बाद जो है माँ की विशेष पूजा आरती के साथ संपन्न होगा। जी बिल्कुल, महागौरी की आज पूजा होनी है, हवन पूजन होगा और सुख समृद्धि सौर की आज कामना होगी। तमाम श्रद्धालु आज जुटेंगे और जो ये प्राचीन मंदिर आपको बता रहा हूँ, ये राजाओं से जुड़ा हुआ मंदिर है। यही वजह है कि इस क्षेत्र से लगभग हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और हवन में शामिल होते हैं। अष्टमी के दिन, शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा यहाँ पर की जाती है और अष्टमी को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शेख, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रहिएगा हमारे साथ बने हुए और प्रशांत के पास चलेंगे। मुंगेली से इस वक्त हमारे साथ प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस वक्त आप किस जगह पर हैं और आज कितना उत्साह दिखाई दे रहा है भक्तों में? अष्टमी की तिथि है, नवरात्रि के
समापन की तिथि, कई जगह अष्टमी पूजन का विधान है तो कई जगह नवमी पूजी जाती है, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं बता दूं, इस समय मैं लुरमी के मां महामाया मंदिर में मौजूद हूँ। ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमारे श्रद्धालुओं को न्यूज 18 के माध्यम से मां अम्बे के दर्शन कराएंगे। ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता काफी दूर दूर तक है और बहुत दूर दूर से जो श्रद्धालु है इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की विशेषता मैं बता दूं आशीष की, यहाँ जो माता के 9 स्वरूप है तो सभी 9 स्वरूपों की प्रतिमा यहाँ विराजित है और उनकी पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही यहाँ 500 से अधिक की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए हैं और श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो आज महाअष्टमी के दिन सुबह से ही लगा हुआ है। हवन पूजन हो रहे हैं, भंडारे के आयोजन हो रहे हैं, कन्याभूत के आयोजन किए जा रहे हैं और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर पहुंची है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मान्यता इस मंदिर की। माँ महामाया जो हमारे लुरमी की महारानी है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो कोई भी मन्नतें मांगी जाती है, माँ से मुरादी मांगे जाते हैं, वह माँ अवश्य ही पूरी करती है। क्या क्या आयोजन आज होगा? आज जो है अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि के पावन पर प्रातः काल से बिल्कुल प्रशांत, चूंकि आप गर्भगृह में मौजूद हैं, संभव है कि वहाँ नेटवर्क की कुछ समस्या है, आपका जो विजुअल है हमें ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी दुर्ग से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश, चूंकि आज अष्टमी का तिथि है, अब कई जगह हवन पूजन होता है, भंडारे का आयोजन होता है, जागरण होते हैं, कई झांकियां भव्य निकाली जाती हैं और दुर्गा पूजा का भी चूंकि समय चल रहा है, नवमी के बाद दशहरे के दिन माता के विसर्जन के लिए जाने का विधान है। क्या इस तरह की भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं मिथिलेश? निश्चित रूप से यहाँ पर जो है खासतौर पर ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग की बात किया जाए तो हर वर्ष जो है नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही जो बंगी दुर्गोत्सव का है उसको भी मनाया जाता है। तो यहाँ षष्ठी के दिन से यहाँ पर जो बंगी दुर्गोत्सव आरंभ हुआ है उसके बाद से जो है वो लगातार भक्तों की भीड़ जो है देवी पंडालों में बढ़ती जाती है। कल से लेकर आज और आज के बाद में फिर कल नवमी तक धीरे धीरे ये भक्तों की संख्या एकाएक बढ़ जाती है। हजारों की संख्या में लोग रात भर जो है वो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। माता के दरबार कई तरह से सजा हुआ है, आकर्षक झांकियां बनी हुई है, बड़े पंडाल बने हुए हैं जहां माता अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। तो वहां पर माता के दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। रात भर जो है ये आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिरों की बात किया जाए, चाहे बड़े पंडालों की बात किया जाए, चाहे गरबा स्थलों की बात किया जाए, हर कहीं पर जो है वो भक्त वहां पर उमड़ रहे हैं और इस पर्व को जीना चाहते हैं क्योंकि साल भर इंतजार किया जाता है नवरात्रि कब आएगी, कब माता का भोग भंडारा मिलेगा, कब वे माता की भक्ति में लीन होंगे और कब वे गरबा का आनंद उठाएंगे। तो ये तो तीनों चारों चीजें जो वो अब जो है सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में लोग पूरी तरह से माता की आराधना में जुटे हुए हैं। आज अष्टमी होगी, आज अष्टमी का पूरे विधि विधान के साथ में हवन किया जाएगा और उसके बाद में 9 कन्याओं को भोग कराया जाएगा। और आज जिस तरह से अभी हवन की तैयारी चल रही है उसके बाद में महाभंडारा कई जगह पर आयोजित किया गया है। कई जगह ये भी देखा गया है कि पूरे 9 दिनों तक जो है माता का भंडारा लोगों के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर जो लोग पूरी आस्था में डूबे हुए हैं, श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। और ये खास तौर पर जब दशमी को अष्टमी का पूजन कर चुके हैं वो तो अब भंडारा ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन जो अभी नवमी का व्रत रखेंगे उन्हें नवमी के दिन ही भंडारा मिलेगा। बहुत इसका जो प्रसाद है इसकी भी महिमा बहुत ही अलग होती है और बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, वो इंतजार करते हैं साल में 2 बार हालांकि मौका मिलता है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का आनंद एक अलग है। दुर्गा पूजा का माहौल होता है, मेला उत्सव तमाम तरह के आयोजन होते हैं और माता की भक्ति के लिए भी ये सर्वोत्तम दिन है। सुधीर, इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सब पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। वासु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।